ये आज की हमारी पहली ट्रेड विन हुई, ठीक है। तो दी है। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अपनी खुद की पर्सनल स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस एक स्ट्रेटजी ने मुझे काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाया है। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे वर्क करती है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन उसमें वीडियो काफ़ी छोटी थी, 5 मिनट की, तो काफ़ी मेरे जो हैं वो व्यूवर्स को समझ में नहीं आया। तो आज की वीडियो देखो, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर अभी हम, जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। अगर तुम्हें ऐसा कोई ट्रेंड मिल जाता है ना, तो समझो तुम पक्का प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। लेकिन अब इस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ये ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अभी हम ऐसे ही किसी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हम, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग है, और ये एक चॉपी मार्केट है। तो इसको हम मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक अच्छी मार्केट नहीं है, ठीक है। सो हम यूएसडी मेक्सिको में देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये भी एक चौपी है, मतलब एक मार्केट एक रेंज में चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी कोई हमें एक स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा, ठीक है। जब एक स्ट्रॉन्ग ढूंढ लोगे ना, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। तो इसमें भी एक ट्रेड नहीं बनी अभी तक। सो और पेयर्स निकालते जाओ, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी सी, मैं इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी रखूँगा, ओके। यहाँ पर हमने एक $20 की लगाई है, छोटा सा रिस्क लिया, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, लेट मी चेक। ओके, तो इसमें भी मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया $20 का, गाइस, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ आपने ये जहन में रखनी है, आपने रिस्क हमेशा उतना लेना जितना आप बेयर करें। जो भी आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर की जाती है, उसकी एक्यूरेसी 80 to 70% या 90% भी हो, और अगर आप इतने कॉन्फिडेंस में आके पूरा ही कैपिटल लगाते हैं, तो फिर तो आपने लॉस ही करना है, ठीक है। आपने हमेशा उतना ही कैपिटल लगाना जितना आप लॉस बेयर कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने $20 की लगाई थी, तो अभी आप देख सकते हैं रिजल्ट्स आपके सामने, ओके। सो ये आज की हमारी पहली ट्रेड विन हुई, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पेयर के ऊपर देखेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, आपने वो प्रॉपर नहीं बताया, लास्ट वाली वीडियो में डिटेल नहीं थी सर। हाजिर है आप लोगों के लिए वीडियो। मैंने इस वीकेंड के ऊपर कुछ और टॉपिक जो है उसके बारे में वीडियो बनानी थी, टॉपिक कुछ और था, लेकिन आप लोगों के इतने ज़्यादा मैसेजेस थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसी पे ही बनाते हैं। तो अब फिर इसी के ऊपर हम एक और ट्रेड लेते हैं, आप लोग के सामने शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अब इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मुझे ये सेटअप ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो अभी हमने जो है इसके अंदर ट्रेड ली थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, ये एक हुआ है ब्रेक डाउन, ठीक है। एक ट्रेंड, क्या मैंने आपको शुरू में बताया, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कि अगर ये अप साइड का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, उसके नीचे जो लो लगेगा, ठीक है, ये जो लो लगा, ये वाला, ठीक है, इसके नीचे जब भी कोई मार्केट ऐसे क्लोज दे देती है, ये समझो ये एक रेड कैंडल आई, ठीक है, फिर उसके बाद एक और रेड कैंडल आई, एंड देन एक और आई, और इसने इसके नीचे क्लोज दे दिया, ठीक है। ये जो लाइन है, ठीक है, इसके नीचे क्लोज दिया, ब्रेक डाउन हुआ, और फिर आपने ये जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो आपने अप साइड की लगानी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाई थी, ठीक है, ये आपने अप साइड की लगा देनी है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा विन इसकी परसेंटेज है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हो, पिछली वीडियो में भी देख सकते हो, खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो, और आप लोगों के सामने इसके रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अभी आपको ये सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेम सिनेरियो। अब इस सिनेरियो में आपने ये देखा कि कहाँ से ये कैंडल ग्रीन बनी, ठीक है। सो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखना है कि ये स्ट्रेटजी 100% वर्क करती है, लेकिन आपने कभी भी अपना 100% कैपिटल नहीं लगाना। आपने हमेशा अपना 1-2% रिस्क लगाना है, ठीक है। इसी तरह से आपने अमाउंट को जो है वो अपना बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, अब जब भी कभी आपको ऐसी मार्केट देखने को मिले जो कि अभी ये बन रही है, ठीक है, तो इसको मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा कि इसको आप स्किप करो, ठीक है। इसमें आप ट्रेड ना करो, इसमें रिस्क ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपने करना भी हो तो आप इसके लो के ऊपर रिस्क ले सकते हो, बिकॉज, ठीक है। और अभी यहाँ पर हम ये देखें, ये नीचे लोअर लो बनाती हुई जा रही है। अब ये एक आइडियल मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर अब हमें मिलती, ठीक है,
अब यहाँ पर हम कोई एग्जांपल भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर हमें मिलती है अपॉर्चुनिटी, तो अभी तक तो नहीं मिली, ठीक है। तो जैसे ही हमें ऐसे ट्रेंड में मार्केट इस लो के नीचे मिलेगी, ठीक है, इसके नीचे मिलेगी, तो हम आपकी लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर नहीं मिल रही तो कुछ और पेयर्स नेक्स्ट ढूंढते हैं, क्योंकि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है कुछ एग्जांपल्स। अभी हमने एक ट्रेड ली है और ओके, ये भी कुछ सही नहीं है, ठीक है। यहाँ से अब हम कुछ और पेयर देखते हैं। देखो ये कितना तगड़ा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इस डाउन ट्रेंड में ये देखो, इस डाउन ट्रेंड में जब भी तुम्हें ब्रेक अप, ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें जब भी कभी मिले तो हम उसमें ट्रेड 100% लेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर तुम देख सकते हो मार्केट डाउन। तो अब अगर इस पेयर में हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली मैं ले सकता हूँ। ये कौन सा ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। इस अप ट्रेंड में अच्छा एक और चीज़ माइंड में रखो कि ये देखो कि इस अप ट्रेंड में मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली, ठीक है। मैं चाहता तो इसमें भी एक ट्रेड ले सकता था अपसाइड की, लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड है और मैं रिस्की ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी तो एक इसने ब्रेक डाउन किया ना, लेकिन इस पर मैं ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि ये एक शॉर्ट ट्रेड नहीं होती, ठीक है। इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, आप लोगों के सामने ही आएगा 4 सेकेंड, ठीक है। सो देख सकते हो कहाँ से इसका जो है वो एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरह की ट्रेड को इतना प्रेफर नहीं करता। और कोई पेयर देखते हैं। अब ये INR के अंदर अगर बन जाए सेटअप, यहाँ से आ जाए तो बड़ा तगड़ा जो है वो एक ट्रेड मिलेगी। तो इसको हम टॉप पे रखेंगे क्योंकि ये पेयर सबसे बेस्ट इस टाइम पे मुझे नज़र आ रहा है। जो बंदा ये वीडियो पूरी देखता है वो ही अपनी ट्रेडिंग को जो है वो सीरियस लेकर चल रहा है। जो बंदा ये पूरी वीडियो नहीं देख सकता, स्किप कर करके देख रहा है, उसको मैं फ्री में बता रहा हूँ कि किस तरह से ये वर्किंग है। 100% वर्किंग स्ट्रेटजी है और इससे ज़्यादा इजी मनी कोई भी नहीं हो सकती। इजी मनी है ये गाइस, इजी मनी। अब यहाँ पे ये चौपी मार्केट है, इसमें नहीं, चौपी में नहीं हम घुस सकते, ओके। ओके ये भी सही नहीं है। तो हमेशा हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। यहाँ पे और भी पेयर्स हैं। ये एक डाउन ट्रेंड है और ये भी सही नहीं है। तो देखो जब आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आंखों के सामने खुद ही सेटअप्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। आपको खुद नज़र आने लग जाएगा कि हाँ यार ये इजी सीन है ब्रो, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, लेकिन तब भी आप लॉस करोगे, ठीक है। ये नहीं कि आपका लॉस नहीं होगा, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम गाइस। लेकिन ये है कि आपको समझ आने लग जाएगी गेम, ठीक है। सो गेम समझ आना ही मेन चीज़ होती है। अभी 12 सेकेंड रह गए। अभी देखो यहाँ तक ही आई है, तो अभी भी ये कोई आइडियल ट्रेड नहीं है, ठीक है। हमारा सेटअप हमेशा वर्क करेगा गाइस, हमारा सेटअप हमेशा वर्क करेगा जब ये जो हमारी लेफ़्ट साइड की जो भी विक है उसका ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेक डाउन मिलेगा, तब हमारा ये सेटअप 100%, मतलब 100% नहीं 90% जो है वो वर्क तब करेगा। जा तो ये यहाँ से भी डाउन सकती है, लेकिन स्ट्रेटजी ही ये है गाइस, स्ट्रेटजी ही ये है कि विक से ऊपर जो है जैसे ये मिली तो हम इसको ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ हम इसको एक अच्छी ट्रेड नहीं कंसीडर कर सकते। अब आगे मैं इसी तरह और भी, ये देखो ये थी वो ट्रेड, ये मिस हो गई। लेकिन ना ये चौपी मार्केट है, इसमें मैं लेता ही नहीं होता। मुझे एक अच्छा डाउन ट्रेंड चाहिए, जैसा कि ये डाउन ट्रेंड है ना, तो इसमें अगर ये ऊपर से
विक का ब्रेकआउट देती ना तो फिर तो एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब यहाँ पे डबल विक रिजेक्शन है, ये भी ग्रीन बन सकती है, लेकिन इसमें क्योंकि अभी टॉपिक नहीं है तो इसमें मैं अभी ट्रेड नहीं ले सकता। अच्छा ये देखो अभी यहाँ पर ये बन रही है, ठीक है, तो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन उठा लेते हैं ताकि हमें एकदम, ये देखो, ठीक है। वैसे तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये OTC है, OTC में इसके ऊपर हमें एक कैंडल चाहिए, सॉरी ये देखो इसके ऊपर कैंडल चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर मिलती है तो हमारे पास एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द डाउन साइड। ओके, ब्रेक आउट होना चाहिए। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। ओके गाइस, मैं यहाँ से डाउन के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से भी मैंने नीचे वाली जो है वो मुझे डाउट है कि वो लॉस में जा सकती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर करके लगाई है। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलता है इसका, ठीक है। लेट्स सी। ये अभी आप देख रहे हो हमने इसको यहाँ पर लगाया था, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं था, मुझे था कि यार यहाँ से भी ये लॉस जा सकती, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर लगाई है। तो अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट आपके सामने क्या आता है। तो आपने हमेशा उतना ही रिस्क लेना है जितना आप बर्दाश्त कर सको। अब मैंने अपनी लिमिट में रहते हुए बहुत ही मिनिमम सा रिस्क लिया है। अभी भी मुझे डाउट पड़ रहा है कि यहाँ से भी ये ग्रीन ना बना दे, जो कि इसने बना दी है। तो इन केस अगर ये बनाएगा तो फिर नेक्स्ट में हम मार्टिंगल लेंगे, इसी में ही मैं डाउन के लिए ही जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से हम अपना लॉस कवर करेंगे इसी में, ठीक है। वैसे तो इसने 100% रेड कैंडल ही बना था। अब मुझे ये चीज़ नज़र आई है, ये हमने यहाँ पर रखी हुई थी, जबकि ये विक्स जो हैं आप यहाँ पर देखें, ये मैंने अभी देख ली है, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी, ये थी वो मिस्टेक कि मैंने इस विक को जो है वो देखा नहीं और इस विक को मैंने देखा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो मार्केट जब मैंने इस विक पे देखा तो मुझे लगा कि भाई इधर तक होगा, लेकिन मार्केट में विक्स यहाँ तक चल रही हैं। तो प्रॉपर ब्रेकआउट जो है वो इस कैंडल ने दी है, ठीक है। इस कैंडल ने प्रॉपर ब्रेकआउट दी है, और इसीलिए जब हम वीडियोस शूट करते हैं तो आपके साथ भी हम सोच रहे होते हैं बात की करनी है, तो इधर भी तो वो मेरे माइंड से निकल गई थी। अब ये देखें, ये विक्स जो हैं यही OTC में हमेशा, अगर आपको विक ट्रेडिंग आ गई, विक की आपको साइकोलॉजी समझ आ गई, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखें कि ये विक्स जो हैं ये सारी कवर हुई, ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे आई, और यहाँ पे यकीन करें मैंने नहीं सोचा था कि ये मुझे लॉस हो जाएगा, और एकदम से जब लॉस हुआ तो काफ़ी जो है ये शॉकिंग था मेरे लिए। सो यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है, और मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि आपने हमेशा उतना ही ट्रेड लगाना है जितना आप बेयर कर सको। अगर आपको एकदम से बहुत बड़ा लॉस मिला तो आप जो है वो फिर ट्रेडिंग करने के बजाय छोड़ ही देंगे, क्योंकि आपका फिर दिल टूट जाएगा। तो इसलिए जो भी बिगिनर्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरी 1 आवर की स्ट्रेटजी देखें, या आप मेरी 5 मिनट की स्ट्रेटजी देखें, या आप मेरी 15 मिनट की स्ट्रेटजीज देख लें। वहाँ पे बहुत ही कम रिस्क के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, और 15 मिनट की स्ट्रेटजी इतनी इजी है, और 5 मिनट की कि अगर आप उसके ऊपर ही काम करने लग जाएं, डेली का आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप उनके ऊपर काम करें। अगर आप अभी बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने सिर्फ सुना है कोडेक्स के बारे में, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अभी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो अभी मैंने आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर की है इसके ऊपर बैक टेस्ट करें। अगर आप
बिल्कुल न्यू है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाएं, अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आप सिर्फ अभी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि जब भी आप बिगिनर होते हैं आपको ये लगता है कि मैं कर लूँगा, ठीक है, और मुझे भी ऐसे ही लगता था, मेरे जैसे जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सबको ये लगता है कि ट्रेडिंग बहुत ईजी है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस किए बगैर उतरते हैं मैदान में तो आप हमेशा जो है वो हारते ही हैं, ठीक है। तो आपको इसीलिए हर ट्रेडर यही कहता है कि आप प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद आएँ। अब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये वाला एक सॉफ्टवेयर होता है स्क्रीन मेकर एंड रिकॉर्डर, इससे आप अपनी इस तरह से पिक्चर्स लें, ठीक है, अपनी डायग्राम्स लें, देखें कि किस तरह से आपने पूरा मंथ का बैक टेस्ट निकालें, बैक टेस्टिंग करें। क्योंकि यहाँ पर बैक टेस्टिंग का कोई फॉरेक्स की तरह या क्रिप्टो की तरह आप बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी होती है, ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपना पूरा डाटा बनाएं। डाटा बनाने के बाद आप फिर डिपॉजिट करें। 1-2 महीने के बाद आप जब पूरा बैक टेस्ट कर लें फिर आप डिपॉजिट करें और फिर आपको पता लगेगा कि हाँ यार, मैं इतने अमाउंट से इतने अमाउंट बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये छोटी सी टिप है मेरी आप लोगों के लिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और मैं आप लोगों के कमेंट्स में रिप्लाई भी लाजमी से करता हूँ। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बन सके, ताकि वो भी इन वीडियोस को देखकर प्रॉफिटेबल बन सके और आप भी प्रॉफिटेबल बन सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।